नमस्कार। भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ये तो हम सब जानते हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा है क्यों? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और इसका जवाब हमारी आज की सोच से कहीं ज्यादा पुराना है। आज का आंकड़ा है लगभग 1.47 अरब। इस नंबर के साथ भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। मतलब दुनिया की कुल आबादी का 18% हिस्सा दुनिया की सिर्फ 2% जमीन पर रहता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये सब देखकर जाहिर है, एक ही सवाल मन में आता है, आखिर भारत में इतनी आबादी है क्यों? आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं? शायद कम पढ़ाई लिखाई, या गरीबी, या फिर बड़े परिवारों का चलन। ये सब वजह गिनाई जाती हैं, लेकिन असली जवाब इनमें से कोई नहीं है। सच तो यह है कि जवाब इन सब से कहीं ज्यादा पुराना है, और वो छिपा है भारत की मिट्टी में, इसके भूगोल में। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में चलना होगा, क्योंकि भारत की ये विशाल आबादी कोई आज की बात नहीं है, ये तो सदियों पुरानी कहानी है। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया में हर 3 में से लगभग एक इंसान भारतीय था। सोचिए जरा। असल में अगर हम पूरी दुनिया की आबादी के हिस्से के तौर पर देखें तो 1000 साल पहले भारत का हिस्सा आज के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। तो सवाल वही है कि आखिर हजारों साल से भारत इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभालता आ रहा है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, और वो है भूगोल। हमारी इस पूरी कहानी का हीरो है ये भौगोलिक चमत्कार, भारत गंगा का मैदान या इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई बेहद उपजाऊ जमीन है। इतनी बड़ी कि यहां पूरी दुनिया की 11% आबादी रहती है। इस मैदान की खासियत है इसका ट्रिपल बेनिफिट, यानी तिहरा फायदा। 1, बेशुमार उपजाऊ जमीन। 2, पानी के 2 जबरदस्त स्रोत, एक हिमालय से आने वाली नदियां और दूसरा मॉनसून की बारिश। और 3, ऐसा मौसम जो साल भर खेती करने देता है। और इसका साइज देखिए। जब इसकी तुलना दुनिया के दूसरे मशहूर उपजाऊ इलाकों जैसे चीन के नॉर्थ चाइना प्लेन या मिस्र की नील घाटी से करते हैं, तो वो इसके सामने बौने नजर आते हैं। ये जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि आज से 2000 साल पहले एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारत में साल में 2-2 फसलें होती हैं और यहां खाने की कमी या अकाल जैसी चीजें होती ही नहीं। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर भारत भौगोलिक रूप से हमेशा से इतना खुशहाल था, तो फिर आधुनिक इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि चीन की आबादी कुछ समय के लिए भारत से आगे निकल गई? इसका जवाब ये नहीं है कि चीन की आबादी अचानक बहुत बढ़ गई। नहीं, इसका जवाब ये है कि भारत की आबादी को एक बहुत ही दुखद तरीके से कृत्रिम रूप से बढ़ने से रोका गया था। ब्रिटिश राज के दौरान 1770 से लेकर 1947 के बीच इस इलाके को 25 बड़े अकाल झेलने पड़े, और इन अकालों में जो जाने गईं उनकी संख्या भयावही थी। ये मौतें पहले विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या से भी 4 गुना तक ज्यादा थी। और इनकी वजह कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि शोषण करने वाली औपनिवेशिक नीतियां थीं। तो असल में ये जो दौर था वो इतिहास में एक भटकाव था। जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ये बड़े अकाल रुक गए और भारत की आबादी अपनी स्वाभाविक ऐतिहासिक रफ्तार पर वापस लौटने लगी। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के भविष्य के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है और आज की सच्चाई क्या है। देखिए, एक आम धारणा के उलट भारत की आबादी बेतहाशा नहीं बढ़ रही, बल्कि अब वो स्थिर हो रही है। जो राष्ट्रीय प्रजनन दर है वो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे जा चुकी है। मतलब वो लेवल जहां आबादी खुद को बस बनाए रखती है, बढ़ाती नहीं। ये बात पूरी कहानी को एक नया नजरिया देती है कि भारत की बड़ी आबादी कोई समस्या या विफलता नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ के असाधारण भूगोल का सीधा सीधा नतीजा है। लेकिन यही वरदान जिसने हजारों सालों तक अरबों लोगों का पेट भरा है, आज खुद एक बहुत बड़े खतरे में है। क्लाइमेट चेंज अब उसी सिस्टम पर चोट कर रहा है, उन्हीं नदियों पर, उसी मौसम पर जिसने जमीन को ये वरदान दिया था। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद कुछ हद तक डराने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या भारत का ये सदियों पुराना भौगोलिक वरदान आने वाले समय में एक अभिशाप बन जाएगा?